बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो और पोस्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि सिर्फ 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सच में संभव है? और सबसे ज़रूरी सवाल क्या है, ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षित है? बहुत से लोग सच में परेशान हैं कि 10 दिन में हमारा 10 किलो वज़न घट जाए, 1 हफ्ते में 7 किलो वज़न घट जाए, तो क्या ये सही है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम करना सही है या हो सकता है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? और अगर आपको तेज़ी से वज़न कम करना है, तो सही और सुरक्षित तरीका क्या है? तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहें और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बात हम कर रहे हैं 10 किलो वज़न 10 दिन में कम करने की। तो पार्ट 1 यही है, क्या 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करना संभव है? अगर संभव है तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सच बात यह है कि 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम करना सामान्य तरीके से लगभग असंभव है। बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं और साथ में ये करना चाहें, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव। हाँ, अगर किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी डायटीशियन के साथ आप संपर्क में रहकर डेली का सारा रूटीन चेकअप कराते रहें तो शायद हो जाए। क्योंकि शरीर का वज़न कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे बॉडी फैट, मसल्स, पानी, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी वजन कम करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, अक्सर फैट कम नहीं होता, लेकिन शरीर का पानी और उसकी जो मसल्स वो कम होने लगती है, यानी गलने लगती है। मसल्स भी गलेगी, यानी गोश्त जो जिस्म में मसल्स है वो घटेगी और शरीर का जो पानी है वो कम हो जाएगा। यानी आपका वज़न तो कम दिखता है, लेकिन ये हेल्दी वेट लॉस नहीं होता। ये आपके लिए असुरक्षित है, ये सुरक्षित नहीं है। ये तरीका आपको बीमार कर देगा। पार्ट 2, तेज़ी से वज़न कम करने के नुकसान क्या हैं? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि ये नुकसान कितना करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी वज़न कम करने की कोशिश करता है, तो शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सावधान कर रहे हैं कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहला नुकसान क्या है? आपको सबसे पहला नुकसान होगा कमज़ोरी और थकान का आना। बहुत कम खाना या क्रैश डाइट करने से शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी होगी, थकान होगी। दूसरा नुकसान है मसल्स लॉस। जल्दी वज़न घटाने में शरीर फैट के बजाय मसल्स खोने लगता है। तीसरा नुकसान है मेटाबॉलिज्म स्लो होना। क्रैश डाइट से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, और जब मेटाबॉलिज्म धीमा होगा तो आपका फैट और तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब स्लो रहता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, यानी आप मोटापे से शिकार होते हैं, लेकिन आपका ये तेज़ होता है तो आप मोटापे से बचेंगे। चौथा नुकसान चक्कर और डिहाइड्रेशन। बहुत कम कैलोरी लेने से चक्कर आना और शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पांचवा नुकसान जल्दी से वज़न वापस आना। अक्सर जो लोग बहुत तेज़ी से वज़न कम करते हैं, उनका वज़न कुछ ही समय में फिर से बढ़ जाता है। यानी जिस तरह से आपने तेज़ी से 10 दिन में 10 किलो घटाया, उसी तरह से 10 दिन में 10 किलो बढ़ भी सकता है। पार्ट 3, सही और सुरक्षित वेट लॉस कितना होना चाहिए? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार सुरक्षित वज़न कम करने की गति हफ्ते में लगभग आधा किलो से 1 किलो होती है। इससे ज़्यादा अगर आप लॉस करेंगे तो फिर आप इन सारी बीमारियों में घिर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। इसका मतलब है कि 1 महीने में 2 से 4 किलो वज़न कम करना एक हेल्दी टारगेट माना जाता है। यानी आप
आराम से धीरे-धीरे घर में जिस तरह से आप रह रहे हैं, जिस तरह से आप डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं पीने में और सौंफ वगैरह जो मैंने पहले वीडियोज़ में बताई हैं, तो इस तरह धीरे-धीरे वज़न कम करने से फैट कम होता है और मसल्स भी आपकी सुरक्षित रहती है और वज़न दोबारा बढ़ने की संभावना भी कम होती है। आप जानते हैं पार्ट 4 हेल्दी तरीके से वज़न कम करने के 5 आसान टिप्स जो मैंने थंबनेल में बताया है कि 5 आसान टिप्स के ज़रिए आप आसानी से धीरे-धीरे वेट लॉस कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो अगर आप सुरक्षित तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं तो इन आसान आदतों को अपनाएं। ये जो 5 काम आपको हम बताने जा रहे हैं इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। ये आपके काम का बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। नंबर 1 संतुलित डाइट लें। डाइट में शामिल करें प्रोटीन, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, जंक फूड और ज़्यादा चीनी, इन दोनों से बचें। यानी फल, प्रोटीन, सब्जियां, साबुत अनाज ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें और जंक फूड और ज़्यादा चीनी से बिल्कुल परहेज़ करें। दूसरा काम है रोज़ एक्सरसाइज करें। कम से कम 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर आपको एक्सरसाइज के पोजेस नहीं मालूम है तो आप हमें बताइएगा, हम यहाँ पे आपके छोटे छोटे से शॉर्ट्स दे सकते हैं जो आप उसे देखकर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये चारों आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो आपको वज़न कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तीसरा काम है ज़्यादा पानी पिए। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 गिलास या 2 से 3 लीटर ये ज़रूरी है। उसके बाद आप और चाहें तो आप पी सकते हैं। चौथा काम है अच्छी नींद लें। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद वज़न को कंट्रोल करने में मदद करती है। कम से कम 7 घंटे नहीं तो 8 घंटे की नींद पूरी लिया करें। पांचवा काम है एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जी हाँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों जो भी हैं आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमसे, उनको ये गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप धीरे धीरे और हेल्दी तरीके से वज़न कम करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और अच्छी लाइफ स्टाइल से आप अपना वज़न सुरक्षित तरीके से कम कर सकते हैं। ये था आपके साथ छोटा सा वीडियो जो बहुत लोगों को बहुत बड़ा भी लगता है। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।